कैसे हो सभी लोग। वेलकम है आप लोगों का एक नई वीडियो में। ये एक लॉन्ग वीडियो है और ये चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो है, तो आप लोग ट्राई करना कि इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा करके सपोर्ट दिखा सको बिना किसी वेस्ट के। चलते सीधा अपने मेन पॉइंट पर। कल जब मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठा था तो मेरे दिमाग में कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा था और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्या होता अगर इताची ने अपने क्लैन को कभी किल ही नहीं किया होता। तो आज हम इसी अल्टरनेट टाइमलाइन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या आप कह सकते हैं कि आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते सीधा मेन वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो आप लोग ट्राई करना कि ये फुल वीडियो देख सको ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करो। पहला पार्ट है डिसीजन। तो इस टाइमलाइन की शुरुआत भी रियल नारुतो यूनिवर्स के जैसे ही होती है, जिसमें उस दिन जो और बाकी विलेज एल्डर्स इताची को बुलाते हैं और उसी दिन वो इताची को बोलते हैं कि तुम अपने क्लैन को वाइप आउट कर दो कि ये विलेज की हिफाजत के लिए है और जिसकी वजह से उचिया क्लैन की वजह से आगे जाके कोई तकलीफ ना हो सके विलेज को। पर अब इस टाइमलाइन में एक ट्विस्ट आता है। अब इताची अपने क्लैन के बारे में सोचता है और अपने क्लैन को वाइप आउट करने के डिसीजन को मना कर देता है और वो क्लैन के साथ लॉयल्टी दिखाते हुए फुगाकू और बाकी उचिया क्लैन के लीडर्स को ये बात इन्फॉर्म कर देता है कि विलेज आपके खिलाफ जाने के बारे में प्लान कर रहा है। अब ये कहानी 2 टर्निंग पॉइंट्स पे आके मुड़ती है, जिसमें से आज हम सिर्फ पॉइंट 1 को ही देखने वाले हैं। तो इस पॉइंट के अंदर उचिया क्लैन ज्यादा एग्रेसिव ना होकर विलेज के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन करता है, या फिर कहे तो विलेज और उचिया क्लैन के बीच बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं और ये आर्ग्यूमेंट सीरियस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पर कुछ भी हो, अब सारे विलेज एल्डर एंड में आके इस डिसीजन को अवॉइड करने पे आते हैं और अब अपना उचिया क्लैन बच जाता है और मारा नहीं जाता, जिसकी वजह से नारुतो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस आ जाते हैं। और अब बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, जो कि होने वाला है पार्ट 2 सास्के। अब हम बात करते हैं सास्के की। तो अब सास्के को ज्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ती क्योंकि अब उसके पास बचपन से अपने माता पिता और अपना एक जीनियस भाई होता, और ये बात तो फुल्ली कंफर्म है कि अब वो अपने भाई के गाइडेंस के अंदर रहकर एकेडमी ही नहीं बल्कि विलेज में बहुत जल्दी एक जीनियस बन जाता। अब बात करें तो चुनिन एग्जाम के बाद वो कभी ओरोचिमारू के पास जाता ही नहीं। हाँ, शायद ये हो सकता है कि वो अपने भाई को हराने के लिए ओरोचिमारू के पास जा सके, पर ये होने नहीं देता इताची। कि आप लोगों को पता ही है कि इताची ओरोचिमारू से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि हमने एक एपिसोड में देखा था कि जब ओरोचिमारू इताची में बहुत ज्यादा उंगली कर रहा था तो इताची ने उसको एक अलग ही डायमेंशन में फंसा दिया था, जैसे काकाशी को भी उस डायमेंशन में फंसाया था। और आपको पता ही है कि क्या हुआ था, इसलिए अब ओरोचिमारू भी सास्के के पीछे नहीं लगेगा, जिसकी वजह से हम अपना एक नारुतो का सबसे लेजेंडरी मिशन खो देंगे। पर इससे बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं मेन टाइमलाइन के अंदर भी और इस टाइमलाइन के अंदर। चलते हैं अपने पार्ट 3, जो कि होने वाला है अकात्सुकी के बारे में। अब ये पॉइंट थोड़ा सा क्रूशियल है क्योंकि अब इस पॉइंट के अंदर इताची अपने विलेज की तरफ से होता है, ना कि अकात्सुकी की तरफ से, और वो कभी अकात्सुकी ज्वाइन भी नहीं करता। और अब क्योंकि इताची अकात्सुकी में नहीं होता तो अकात्सुकी के बहुत सारे मेजर प्लान्स फेल हो जाते और वो अभी बहुत खतरनाक लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, जैसा हमने मेन टाइमलाइन के अंदर देखा था। और हो सकता है कि अकात्सुकी के जितने भी प्लान है वो रिवील हो जाए इताची की वजह से, क्योंकि अब मुझे इतना तो पता है कि इताची को ऑर्डर मिलने वाली है अकात्सुकी के सारे प्लान्स के बारे में ढूंढने की, और इस मिशन को इताची कुछ भी हालत में सक्सेस करके ही रहेगा, जिससे आगे जाके अकात्सुकी को बहुत बड़ा डाउनफॉल सहना पड़ भी सकता है, जिससे आगे जाके शायद 4 गेट निंजा वॉर भी ना हो सके और बहुत सारे चेंजेस आ सके सीरीज के अंदर। तो अब वैसे तो ये वीडियो खत्म हो गई, पर तब भी मैं अगर आगे पॉइंट 2 की वीडियो बनाऊंगा तो उसके कुछ हिंट दे सकता हूँ मैं आप लोगों को। अब क्या होता अगर उचिया क्लैन विलेज के खिलाफ जाता तो क्या होता। तो अब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते, जिसमें पहला उचिया क्लैन विलेज के खिलाफ जाकर विलेज को ही छोड़ देता। इससे कितने चेंजेस होते हैं मैं उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोगों को पॉइंट 2 पर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर मैक्सिमम 30 लाइक्स का टारगेट है, बाकी सब आपके ऊपर है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।